नमस्कार, मेरा नाम है शैलेश त्रिपाठी। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं जो हमारे वीक स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं अपने चैनल पर मोटिवेशंस के वीडियो और उनकी स्टडी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करूँगा। तो उसी सीरीज़ में मैं आज का टॉपिक लेकर के आया हूँ, बेसिक नॉलेज। बच्चों की जो बेसिक नॉलेज होती है, उस नॉलेज के बारे में मैं आज मोटिवेशंस दूंगा। तो किस तरीके से, उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। ये स्टोरी है एक छोटी सी चिड़िया की, जो कि पैदा हुई। और चिड़ियों का होता है अक्सर कि उनके जो माँ या फादर होते हैं वो उनको उड़ना सिखाते हैं। तो इसी तरीके से जब वो चिड़िया पैदा हुई तो उनकी जो माँ थी वो उनके पास आई और बोलती है उससे, चलो बेटा मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ, उड़ो चल करके मेरे साथ। तो वो चिड़िया बोल देती है कि मम्मी मैं तो अभी छोटी हूँ, मैं जब बड़ी हो जाऊँगी तो उड़ना सीख लूँगी। इसी तरीके से कुछ टाइम बीत जाता है और कुछ टाइम के बाद उसकी माँ फिर उसके पास आती है और बोलती है, चलो बिटिया मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ, चलो उड़ना सीख लो चल के। तो बिटिया फिर से बोल देती है, चिड़िया फिर से बोल देती है कि माँ मैं भी छोटी हूँ, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तब मैं उड़ना सीख लूँगी। और उसकी माँ कहती है, माँ भी सोचती है कि हाँ रियलिटी में भी छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तब उड़ना सीख लेगी। इसी तरीके से टाइम बीतता चला जाता है और वो हर बार माँ आती है और वो हर बार चिड़िया बोल देती है, मैं भी छोटी हूँ, मैं बड़ी हो जाऊँगी तब उड़ना सीख लूँगी। इसी तरीके से ईयर बाई ईयर निकलते चले जाते हैं और वो चिड़िया एक दिन बड़ी हो जाती है और अपने घोंसले में ही होती है। तो उसके साथ के जो फ्रेंड थे, चिड़िया के साथ के जो भी पैदा हुए थे फ्रेंड्स, वो बड़े हो जाते हैं और वो उड़ना सीख जाते हैं। तो वो एक दिन उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं, चलो हम सब उड़ करके चलें, चलो हम लोगों के साथ उड़ें चल करके और बाहर कहीं खेलते हैं चल करके। तो वो चिड़िया के उन लोगों से बोल देती है, नहीं मेरी माँ ने मुझे मना किया है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, और जब तक वो नहीं आ जाएगी मैं यहाँ से नहीं निकलूँगी। तो वो बाकी उसके जो फ्रेंड होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और वो चिड़िया वहीं रहती हैं। क्या रियलिटी में यही बात थी कि वो चिड़िया ने, उसकी माँ ने मना किया था, या फिर वो उड़ना नहीं या फिर वो और कोई रीज़न था रियलिटी में? चलिए इसके बारे में बाद में बात करूँगा। अब थोड़ा हमारे स्टूडेंट के बारे में। अब ज़रा जो स्टोरी है उस मैं कनेक्ट करता हूँ हमारे स्टूडेंट से। अब देखिए जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो छोटी क्लासों में होते हैं तो नॉर्मली वो भी, उनके मन में ये होता है अभी हम लोग छोटे हैं, छोटी क्लासेस में हैं, तो अभी इम्पोर्टेंस नहीं है पढ़ाई की। तो उसी तरीके से उनके माँ बाप भी थोड़ा लाइकली, कुछ लोग होते हैं, कुछ थोड़े गार्जियंस होते हैं जो लाइकली लेते हैं, हाँ अभी बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा पढ़ना सीख लेंगे। और बच्चे भी सोचते हैं अभी हम लोग छोटे हैं, छोटी क्लास में, जब बड़े हो जाएंगे तो पढ़ना सीख लेंगे। ऐसा नहीं है वो बच्चे होशियार नहीं होते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही है थोड़ा ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि अभी तो छोटी क्लास में, बड़े हो जाएंगे तब पढ़ना सीख लेंगे। इसी तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़े होते चले जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो हायर क्लासेस में पहुंच जाते हैं, 12th में, या फिर हायर क्लासेस में चले जाते हैं, फर्स्ट ईयर 12th में और हायर क्लासेस में। और जब वो हायर क्लासेस में पहुंचते हैं तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं। अब वहाँ इंस्टीट्यूट में जा कर के जब वो और बच्चों को देखते हैं, बहुत होशियार बच्चे होते हैं जो कि बड़े फास्टली आंसर्स देते हैं चीज़ों का, जो टीचर्स उनसे पूछते हैं बाकी चीज़ों के बड़े अच्छे से आंसर देते हैं। तो और जो बच्चा होता है, एक बच्चा कि जो जिनकी बेसिक नॉलेज अच्छी नहीं होती, छोटे क्लासों में इतना ध्यान नहीं दिया उसने, जो भी क्लासेस स्मॉल थे उसमें ध्यान नहीं दिया, जब हायर क्लासेस में पहुंच जाता है, जब वो उन लोगों के बीच में पहुंचता है जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी अच्छे से आंसर्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा आंसर नहीं दे सकता है या फिर वो कमज़ोर है इस तरीके से, बस फ़र्क ये है कि उसकी बेसिक नॉलेज कमज़ोर होती है। और प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब वो टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी लोग आंसर दे देते हैं और वो नहीं दे पाता है, तो वो वहीं चुपचाप से और इंसल्टिंग महसूस करता है या फिर हेजिटेशन महसूस करता है किसी चीज़ को पूछने में या फिर बताने में। और एक प्रॉब्लम वो आती है जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में उसके समझ में आए या ना आए, वो वहीं बैठा रहता है और ना कोई क्वेश्चन पुटअप करता है ना कुछ करता है, क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ आ जाती है अगर मैंने कोई चीज़ पूछ ली तो इन सब के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि देखो इसको ये छोटी सी चीज़ नहीं आती, सभी फ्रेंडों को पता लग जाएगा, देखो
ये वीक है, इसके ये भी चीज़ नहीं आती। तो उस तरीके से वो बैठा ही रहता है, ना अपनी प्रॉब्लम्स को कभी डिस्कस करता है, ना ही पूछता है इस तरीके से, क्योंकि उसको ये लगता है अगर मैं उन लोगों को पता चल गया कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती तो ये सब मुझसे छूट जाएगा और ये सब मेरी बेइज्जती हो जाए, मैं इंस्टीट्यूट में आ नहीं पाऊँगा इस तरीके से। और वो काफ़ी मेहनत करता है फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता। प्रॉब्लम उनके साथ क्या थी, क्योंकि उसकी बेसिक नॉलेज जब छोटी क्लासेस थी उस पर वहाँ उसने ध्यान नहीं दिया। होता क्या है कि जब हम बड़े क्लासेस में पहुंच जाते हैं तो नॉर्मली हम सब पढ़ ही जाते हैं बहुत, क्योंकि हम जिन लोगों का बेसिक नॉलेज अच्छा होता है, बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ा होता है, तो हायर क्लासेस में पहुंच करके ऑटोमेटिक सी बात है वो पिकअप कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बात तब आती है जब हमारी बेसिक नॉलेज बहुत कमज़ोर होती है। तो इसी तरीके से मैं उस चिड़िया की अगर बात करूं, उस चिड़िया ने इस वजह से अपने फ्रेंडों को नहीं बताया कि मुझे उड़ना नहीं आता, क्योंकि उसको ये लगा कि मैं अगर ये बात बता दूंगी कि मुझे उड़ना नहीं आता तो सभी फ्रेंड्स के सामने बेइज्जती हो जाएगी, इन लोगों को पता लग जाएगा कि मुझे उड़ना नहीं आता। उसने इस रीज़न की वजह से अपने फ्रेंडों को नहीं बताया कि मुझे उड़ना नहीं आता, और उसने उन सब लोगों से झूठ बोल दिया। उसने अपनी मेन प्रॉब्लम ही नहीं बताई। सेम इसी तरीके से हमारे बच्चों के साथ भी होता है कि वो उनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कशन ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बेइज्जती लगती है। टीचर को हमारे टीचर के सामने बेइज्जती हो जाएगी, क्लास में बेइज्जती हो जाएगी, जो और स्टूडेंट है जो समझते हैं ये बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है, उन सबके सामने बेइज्जती हो जाएगा, अरे इसको तो कुछ भी नहीं आता, इसकी बेसिक नॉलेज बहुत कमज़ोर है। ये रीजन होता है, और वो आगे जा कर के ना इतना पिक हो पाते हैं। वो अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं पिकअप हो पा रहे हैं, क्योंकि उनकी बेसिक नॉलेज इतना छोटे क्लासेस में तो ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो आगे जा कर के भी थोड़े वीक हो गए। अब वो उन बच्चों को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं जो अदर क्लासेस में हैं, काफ़ी अच्छे हैं, होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, और उनको देख करके उनके अंदर हेजिटेशन और आ रही है कि मैं इन लोगों के बराबर का नहीं हूँ, मैं इन लोगों से टक्कर नहीं ले पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इस तरीके से वो और पीछे होते चले जाते हैं, इस तरीके से वो चिड़िया ने नहीं बताया। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों के साथ में, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे बच्चे हैं, जो लोग सोचते हैं शायद आप भी उनमें से एक हों, शायद वीडियो देख रहे हो खुद आप में लग रहा हो कि मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं, तो कोई बात नहीं, जो पीछे हो गया वो हो गया। यहाँ पर एक मोटिवेशन आपको मैं डालूंगा नई वीडियो में, जिसका सल्यूशन बताऊंगा केवल 3 बेसिस पर। इसको अपना कर आप ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी बेसिक नॉलेज की, लोगों के सामने, टीचर के सामने हम बात नहीं कर पाते, पूछ नहीं पाते, हेजिटेशन महसूस होती है, इन सब के लिए मैं 3 सॉल्यूशंस आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अपने मोटिवेशंस के जरिए में। आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइएगा, आप बिल्कुल क्रैक करेंगे। उस बस जो मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसको आप देखिएगा, उसके सॉल्यूशंस को देखिएगा, आप हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, सब कुछ क्रैक करेंगे, और उन बच्चों को भी पीछे छोड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो कमज़ोर मत समझिएगा अपने आप को, आप भी क्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।